उनसे पूछिए नरेंद्र मोदी जी ने एफआईआर करी है या भाजपा के किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने या निगम पार्षद ने या किसी भी कार्यकर्ता ने जाकर करी है। ये आम देशवासी ने करी है जिसकी आत्मा आहत करी थी आपने अपना बयान दे करके। पाकिस्तान को इतनी छूट कहां से मिली कि वो भारत में आकर के पहलगांव के अंदर हमला करके चला जाता है, पुलवामा के अंदर हमला करके चला जाता है, भारत के हर राज्यों के अंदर हमला करके चला जाता है। लियाकत समझौता जो हुआ भारत का नेहरू ने जो किया वो ये था कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी रक्षा, उनको शिक्षा, उनको जॉब, ये सारा भारत सरकार देखेगी जो रह गए आज़ादी के बाद। और जो लोग पाकिस्तान में हिंदू रह गए उनको पाकिस्तान की सरकार देखेगी। क्या पाकिस्तान की सरकार ने हिंदुओं को देखा? आज हिंदुओं की क्या दुर्दशा है वहाँ पे? पाकिस्तान ये भूल गया था। ये कांग्रेस का दौर नहीं है, ये उन विपक्षियों का दौर नहीं है जिनके कार्यकाल के अंदर आकर के आप भारत के हर एक राज्य में बम फाड़ते। आपने पुलवामा किया, सर्जिकल स्ट्राइक देख ली, सैनिकों को, निहत्तों को इन्होंने रात को सोते हुए मारा था तो पूरी का इन्होंने एयर स्ट्राइक देख ली। अब इनको समझ नहीं आया, अब जाकर के इन्होंने जो देखा, मुझे नहीं लगता कि आज के जीवन में ये आतंकवाद का सोचेगा। अब नेहा कक्कड़ भी है, नेहा सिंह राठौर भी है। नेहा कक्कड़ अपने गानों से पहचान बनाई और ये देश के सैनिकों के ऊपर क्वेश्चन उठा करके अपनी पहचान बना। 519 जिसके अकाउंट में होंगे वो ऐसी विडम्बना वाली बातें करेगी। 500 तो तबले वाले को देने। हाँ, और 19 रुपए में क्या करेगी? वड़ा पाव भी नहीं आएगा इसके लिए। तुम्हारे देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया वो समझिए एक फूल होता है ना जैसे खुशबूदार, ऐसा दिया था। लेकिन कई लोग आए उसकी पंखुड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, इन्होंने उसके अंदर इतने संशोधन कर दिया कि भैया जी आप मर्डर कर दो, कोर्ट में जाओ, अगर प्रूफ नहीं है बेल लो और बाहर एक आवारा कुत्ते की तरह घूमो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेहा सिंह राठौर जो कि एक जानी मानी लोक गायिका है और पॉलिटिकल गानों के लिए जानी जाती हैं। उनका काबा सीरीज का जो गाने थे वो लगातार वायरल हो रहे थे। अभी वो प्रधानमंत्री से सवालात करते हुए दिखाई दे रही हैं और साफ तौर पर सीज फायर को लेकर हो, चाहे वो बात करें उनके ऊपर दर्ज हुई तमाम एफआईआर्स को लेकर हो, उनके ऊपर सवाल कर रही है अपने गीतों के माध्यम से। जनता से जानते हैं सर, नेहा सिंह राठौर तो पूछ रही हैं कि सीज फायर क्यों कराया, ट्रंप को हायर क्यों किया सीज फायर करने के लिए, और अब कह रही हैं कि मेरे ऊपर इतनी सारी एफआईआर कर दी है, महिलाओं के ऊपर क्यों जोर दिखाना चाह रहे प्रधानमंत्री? उनसे पूछिए नरेंद्र मोदी जी ने एफआईआर करी है या भाजपा के किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने या निगम पार्षद ने या किसी भी कार्यकर्ता ने जाकर करी है। ये आम देशवासी ने करी है जिसकी आत्मा आहत करी थी आपने अपना बयान दे करके। सेना के शौर्य पे सवाल उठा कर आपको सवाल करना है। भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ तो बिना नेता के लोग होंगे ना, जो नेतागिरी में नहीं होंगे। उनसे सवाल करो, क्यों दूसरों की आत्मा को आप आहत पहुंचाते हो? अपने देश की सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हो। ये प्रश्न चिन्ह जो सेना के ऊपर उठा रहे हो, काश आपने पिछली सरकारों पे उठा दिया होता। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, मतलब पाकिस्तान को इतनी छूट कहां से मिली कि वो भारत में आकर के पहलगांव के अंदर हमला करके चला जाता है, पुलवामा के अंदर हमला करके चला जाता है, भारत के हर राज्यों के अंदर हमला करके चला जाता है। बता, एक तरफ भारत जो है कहा जाता है भाई इतना सक्षम देश था, आयरन लेडी भारत में हुई, चचा नेहरू भारत में हुए, महात्मा गांधी भारत में हुए, राजीव गांधी भारत में हुए, बड़े बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह भारत में हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान को शांत नहीं करा पाए क्या ये तेलो? 1947 में देश आजाद हुआ, क्या था लियाकत समझौता? ये नेहा सिंह राठौर से पूछना, अगर नहीं पता तो गूगल करके देखेगी। लियाकत समझौता जो हुआ भारत का नेहरू ने जो किया वो ये था कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी रक्षा, उनको शिक्षा, उनको जॉब, ये सारा भारत सरकार देखेगी जो रह गए आज़ादी के बाद। और जो लोग पाकिस्तान में हिंदू रह गए उनको पाकिस्तान की सरकार देखेगी। क्या पाकिस्तान की सरकार ने हिंदुओं को देखा? आज हिंदुओं की क्या दुर्दशा है वहाँ पे? भारत के अंदर मुसलमान फला फूला, भारत सरकार ने उनको देखा। क्या जरूरत थी जब वहाँ पे हमारा हिंदू परिवार नहीं फल फूल रहा था? तो नेहा तो कह रही चौकीदार तो कायर बा, चौकीदार कायर बा। तो 1948 में पाकिस्तान ने युद्ध किया था, आधे से ज्यादा कश्मीर हड़प लिया और नेहरू जी भारत छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट नेशन में पहुंच गए। क्या जरूरत थी? जब हमारी सेना के उस समय के जो चाइना चीफ थे, करप्पा करके कुछ थे वो साउथ के, उन्होंने बोला आप सिर्फ हमारे को 10 दिन का टाइम दीजिए, हम लाहौर तक कब्जा कर लेंगे। क्यों नहीं मानी उनकी और क्यों भाग गए? ये मैं नहीं बोल रहा, ये तथ्यों पे सबूत है, इतिहास बोल रहा है। 1948 में वहां भाग गए और युद्ध विराम लग गया, वहां से आवाज आ गई युद्ध विराम लगा दो। युद्ध विराम के बाद हमारा आधे से ज्यादा कश्मीर ले लिया पाकिस्तानियों ने। उन्हें पता था जिस इंसान ने भारत के जो इतना उछलता है भारत,
रहा है। जो 48 में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हमने POK ले लिया। जो हमारा 65 में कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जो हमारा 71 में कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उल्टा हमारे 93,000 सैनिक छोड़ दिए, अपने 54 नहीं छुड़वा पाया। वो पाकिस्तान का मुकाबला कहाँ कर सकता है? वो पाकिस्तान यही सोचता था कि भैया हम तो इनके हर राज्य में बम फाड़ के आते हैं, हमने पूरा कश्मीर इनसे खाली करा लिया, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके भेज दिया। ये भारत जो है इतना नपुंसक है, ये कुछ नहीं कर पाया। आता है, 2 बम गिरता है, इनकी सेना गोली चलाती है और फिर हमारे ही 93,000 सैनिकों को छोड़ देती है। उसके बाद समझौता UNO में जाके करती है, निंदा करती है। हम इनके पार्लियामेंट में भी हमला करके आ जाते हैं, हम 26/11 का हमला कराते हैं, हम हर एक राज्य में बम फाड़ के आते हैं, हम इनकी सेना को पत्थर मरवाते हैं। और ये भारत सरकार है जो कुछ करती ही नहीं है। वही मंसूबे जो ढील थी ना, उसी ने ये मजबूर किया पुलवामा करो। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था, ये कांग्रेस का दौर नहीं है, ये उन विपक्षियों का दौर नहीं है जिनके कार्यकाल के अंदर आकर के आप भारत के हर एक राज्य में बम फाड़ते। आपने पुलवामा किया, सर्जिकल स्ट्राइक देख लिए आपने, वहाँ पे पहले किया तो पूरी का वो जो हमारे सैनिकों को, निहत्तों को इन्होंने रात को सोते हुए मारा था, तो पूरी का इन्होंने एयर स्ट्राइक देख ली। अब इनको समझ नहीं आया, अब जा करके इन्होंने जो देखा, मुझे नहीं लगता कि आज के जीवन में ये आतंकवाद का सोचेगा भी। फिर क्यों नेहा तो कह रही है कि सीज फायर क्यों किया? जब हमारी सेना इतनी प्रबल तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, सीज फायर की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ये नेहा सिंह राठौर है कौन? एक गवैये के अलावा कुछ नहीं है ये। और ऐसी सिंगर हमारे देश में हजारों भरी पड़ी हैं। कुछ तो रोड पे गा रही होंगी, कुछ स्टेज पे गा रही होंगी, कुछ इंडस्ट्री में गा रही होंगी। इनको इतना तवज्जो हम जैसे लोग देते हैं क्योंकि इनको तवज्जो देने के लिए क्या है, इनको हाईलाइट होना है। अब नेहा कक्कड़ भी है, नेहा सिंह राठौर भी है। नेहा कक्कड़ अपने गानों से पहचान बनाई और ये देश के सैनिकों के ऊपर क्वेश्चन उठा करके अपनी पहचान बना रही है। कह रहे 400 सीटें मोदी जी नहीं ला पाए, पर 400 FIR मेरे ऊपर करा दी, महिलाओं पे जोर दिखाते हैं। तो आप बताइए, अगर आप इतनी सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हैं, आप वो 400 FIR लोगों के सामने रखिए और उसमें बताइए कितने भाजपा के नेताओं ने कराई। हो सकता है कांग्रेसियों ने ही करा दी 1-2, क्योंकि ये सपा की तरफ जा रही है टिकट मांगने के लिए, कुछ नहीं पता है। 519 जिसके अकाउंट में होंगे वो ऐसी विडम्बना वाली बातें करेगी। 500 तो तबले वाले को देने। हाँ, और 19 रुपए में क्या करेगी? वड़ा पाव भी नहीं आएगा इसके लिए, तो क्या करेगी ये? तो ये देश को झंझोड़ने वाली, ये लोग जो पैदा हुए ना, ये नासूर है, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान के मंसूबे और खुले करने वाले लोग हैं कि भैया देखो, तुम यहाँ पे आओ, बम फाड़ो, तुम यहाँ पे आओ, निर्दोष लोगों की हत्या करो, हम बैठे हैं ना तुम्हारा पक्ष लेने के लिए। हमारी वीडियो अपने सोशल मीडिया पे चलाओ, हमारी वीडियो आप UNO में जाकर के दिखाओ कि भैया हम आपके समर्थन में खड़े हैं और हम अपने देश की सरकार और अपनी सेना के खिलाफ है। हमारी देश की सरकार जब इलेक्शन होता है तब बम फड़वाती है और हमारी सेना के तो हाथ ऐसे कटे हुए हैं कि वो कुछ करने लायक ही नहीं है। पाकिस्तान जो डोजियर देता है उसमें नेहा की वीडियोस यूज होती हैं, हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लीडर्स की वीडियोस यूज होती हैं। तो क्या लगता है ऐसे जो बयान होते हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नेहा तो आज भी खुले घूम रही है, कपिल सिब्बल समर्थन में आ गए, फ्री में वकालत कर रहे हैं उनकी। हमारे देश का संविधान ही इतना अच्छा है। हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, वो समझिए एक फूल होता है ना जैसे खुशबूदार, ऐसा दिया था। लेकिन कई लोग आए, उसकी पंखुड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी। चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, इन्होंने उसके अंदर इतने संशोधन कर दिया कि भैया जी आप मर्डर कर दो, कोर्ट में जाओ, अगर प्रूफ नहीं है बेल लो और बाहर एक आवारा कुत्ते की तरह घूमो। राहुल गांधी तो संविधान बचा रहे हैं इस समय, देखा तो है। संविधान इतना अच्छा बचा रहे हैं कि संविधान जिनके नेतृत्व में लिखा गया उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जिनके नेतृत्व में लिखा गया उन्हीं के अगेंस्ट नेहरू जी 2 बार चुनाव में खड़े हो गए कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहीं जीत करके संसद ना पहुंच जाए, पार्लियामेंट में SC ST दलितों की आवाज ना उठा दे, कहीं सब कुछ देश का इनको ही ना दे दे, क्योंकि हमने तो एक अलग समुदाय के लिए सोच रखा है सब कुछ देना। मदरसा हमने उनको देना था, शरिया हमने उनको देना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको देना है, पहले संसाधनों में पहला हक उनको देना है। और पता चले जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीत करके पार्लियामेंट पहुंच गए और उन्होंने सब कुछ उठा करके दलितों को दे दिया। तभी तो 56 साल में SC ST दलित OBC ये ऊपर नहीं आ पाए। ये आज भी हमारे इतने बड़े चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया जापान को पछाड़ करके। और आज भी क्या हो रहा है हमारे देश में, SC ST OBC गरीब है, निचला तबका, उपला तबका, पता नहीं कौन सी राजनीति में। और बाकी देशों को देखना, जो 6ठे नंबर पे होगा ना उसके भी देश में SC ST OBC दलित नहीं होता होगा जितना भारत के अंदर आपको दिखता है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जनता की राय नेहा सिंह राठौर के ऊपर जिस तरीके से वो लगातार गीतों के माध्यम से पॉलिटिकल बयानबाजी कर रही हैं और प्रधानमंत्री पर साफ तौर पर निशाना साध रही हैं, उस पर जनता की क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।